3, 2, 1. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू जेके बोस एजुकेशन। हमारी आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है हमारे क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज देखें तो इस चैप्टर की वेटेज होती है 6 मार्क्स की। अगर हम बात करें हमारे जे एंड के बोर्ड इस चैप्टर में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछता है रिगार्डिंग डीएनए की वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, राइट। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन जनरली एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग क्रिएचर को बर्थ देता है, दैट इज अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ देता है। एंड ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी अर्थ पे लाइफ मेंटेन रहे, ठीक है, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे हमारी धरती पे। सो अगर हम बात करें इस चैप्टर का अगर हम सीक्वेंस देखें तो बहुत ही लॉन्ग चले जाता है। जितना हमारा लाइफ प्रोसेस भी नहीं था उससे ज़्यादा इसकी जो हम देखें लेंथ इसकी ज़्यादा है, बट हमारी लाइफ प्रोसेस जो है वो 8 मार्क्स का आता है, कंसीडर किया जाता है, एंड ये जो है 6 मार्क्स का है। एंड जनरली देखा गया ये लेंथी होने के कारण बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बट अगर इसको हम सीक्वेंसली अगर हम इसको डिवाइड करके चलें सो दैट हम इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। अगर हम बात करें आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जनरली 2 तरह की होती है, आती है सेक्सुअल एंड होती है असेक्सुअल। अगर हम बात करें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल में फ़र्क क्या होता है, ठीक है, फ़र्क देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड आता है सेक्सुअल, और आज की वीडियो में हम सिर्फ असेक्सुअल की ही बात करेंगे, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्रोडक्शन PRODUCTI प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ओनली सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कि ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है बट उसके जन्म में सिर्फ एक सिंगल पेरेंट का रोल इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स आपको पता नहीं क्या होते हैं, लाइक स्पर्म एंड ओवम, या मैं कह सकती हूँ फर्टिलाइजेशन between individual are not involved। इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता है, ना ही फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होती है, ना ही फर्टिलाइजेशन होती है 2 इंडिविजुअल के बीच में। अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखा जाता है, किस में देखा जाता है, जनरली देखा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जिनमें एक सेल होता है, हम तो मल्टी सेलुलर है ना, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी आ गया, फंजाई आ गया, यीस्ट आ गया एंड बैक्टीरिया एक्सेट्रा, इन सब में देखा जाता है, ठीक है। और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है बाय सिंगल पेरेंट होना होती है, बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें गैमेट्स भी बनते हैं, गैमेट्स भी फॉर्म होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन भी होती है किसके बीच में, बिटवीन 2 इंडिविजुअल के बीच में, ठीक है। अब हम इस टॉपिक से बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको पढ़ना है। अगर आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके चलोगे ना तो वो ही आपका 5 मार्क्स में आ जाएगा। देखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप होती है, जैसे फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन में 2 टाइप आ गई, बाइनरी और मल्टीपल आ गई, ठीक है। फिर आ जाता है बडिंग आपको करना हाइड्रा में देखी जाती है। उसके बाद क्या देखा जाता है, रीजनरेशन देखी थी, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल में ही आता है, सेक्सुअल में तो आएगा नहीं ना। अच्छा, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ज़्यादा लेंथी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको टॉपिक करने हैं जैसे कि आ गई रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आ गई,
उसके बाद हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स के जो इसके स्टेमन होता है, कार्पल होता है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। सेकेंडली आपको पढ़ना है इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का, फीमेल का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन आपको पूरी पढ़नी है, फर्टिलाइजेशन छोड़ के नहीं जाना कि क्या होता है जब ओवम फर्टिलाइज होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, ये चीज़ पढ़ के जानी है। उसके बाद आपको कंट्रासेप्टिव मेथड भी होते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल के लिए ये भी पढ़ के जाना, ये भी। और आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर आप पढ़ने जाओगे ना तो यही आ जाएगा। बट देखो इतना छोटा सा टॉपिक दिया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया कंट्रासेप्टिव मेथड से 5 मार्क्स का। डीएनए इतना छोटा सा है बट प्रीवियस ईयर पूछा गया है डीएनए से डीएनए कॉपी होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इन रिप्रोडक्शन में। इतना छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स का। क्या हो रहा है यार, बोर्ड में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लाइक फिजन, मल्टीपल फिजन, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखो हम बात कर रहे थे अपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे फिजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग, इन सब चीज़ों की हम पहले देख लेते हैं, शॉर्टली देख लेते हैं ताकि हमें रिमेंबर हमारी ब्रेन में स्टोर हो जाए, सो दैट हम आगे अपने जो लास्ट पार्ट होगा ना उसमें हम देख लेंगे अपना रिटन पोर्शन, ठीक है। तो देखो फिजन क्या होती है। फिजन होती है हमारी फिजन। अच्छा जी, फिजन क्या होती है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जनरली सीन होता है एमीबा में। एमीबा लगा दो, प्लाज्मोडियम लगा दो, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, ठीक है। बैक्टीरिया, यीस्ट एक्सेट्रा में ये देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो आप लिखेंगे फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वो भी बहुत ही कॉमन, जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट होता है। एक पेरेंट जो होता है वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर देता है, स्प्लिट यानी डिवाइड कर देता है, डिवीजन, इसको डिवीजन कह लो, स्प्लिट कह लो, डिवीजन कह दो, डिवाइड कर देता है इनटू डॉटर सेल्स। अब ये डॉटर सेल्स होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि कितने डॉटर सेल बनाएगा, किस टाइप की बाइनरी फिजन होगी और कितने डॉटर सेल्स जो होंगे जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये बाइनरी फिजन आपकी बुक में 2 ही है, दैट इज एक आती है बाइनरी फिजन और दूसरी आती है मल्टीपल फिजन, ही बिल गेट यार, और आती है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल होता है ना, पेरेंट सेल जो होता है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। कितने? 2 डॉटर सेल में। और हमारे जो मल्टीपल फ्यूजन है ना, मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल का डिवीजन होता है बहुत ज़्यादा मैनी डॉटर सेल्स में। अब कैसे होता है, ये जो पेरेंट सेल है इसकी एक एग्जांपल देखना बाइनरी फ्यूजन की, लाइक आपका ये एमीबा है, ठीक है। ये इसका बीच में आ गया न्यूक्लियस। अब क्या होगा, सबसे पहले इसका जो है ना न्यूक्लियस ये ऐसे खिंच जाएगा, इसका जो न्यूक्लियस है ना वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगा, डीजनरेट भी नहीं बट डिवाइड होना स्टार्ट होगा, एकदम इलोंगेटेड हो जाएगा और ये डीजनरेट होगा। डीजनरेट होके फिर उसका क्या आएगा, उसकी बारी आएगी, न्यूक्लियस तो हमारा डिवाइड हो गया, उसके बाद बारी आएगी साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म के डिवीजन की बारी आएगी। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड हो जाएगा तो ये ऐसे 2 सेल्स में बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, इसको हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। सो बाइनरी फ्यूजन इज जनरली दैट थिंग जिसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल में, एंड ये प्रोसेस होता है, फर्स्टली इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस वेयर द न्यूक्लियस डिवाइडेड द फर्स्ट एंड देयर आफ्टर फॉलोज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। अब आता है हमारा मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन भी यहीं पे बता देती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, इट इज जनरली सीन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में देखा जाता है। प्लाज्मोडियम आई थिंक मच्छर, ठीक है, जो मच्छर के अंडे वगैरह होते हैं, आई थिंक वही है, क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम का है ना, प्लाज्मोडियम के एग्जाम्पल जो है हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जनरली क्या होता है,
मॉस्किटो के गट में प्रेजेंट होता है। एंड प्लाज्मोडियम से हमें क्या हो सकता है, हमें मलेरिया वगैरह हो सकता है। मच्छर इसलिए कहा क्योंकि ये जो है मच्छर पे क्या कहते हैं उसको, पैरासाइट है। ये पैरासिटिक प्रोटोजोन होता है जो कि मॉस्किटो में रिजाइड करता है एंड ह्यूमंस में भी आता है। सो इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है एक यूनिसेलुलर सेल के थ्रू स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है। समटाइम्स होता है हमारी जो सेल है, एक यूनिसेलुलर सेल है, उसमें क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिले, अच्छा पानी मिले, टेम्परेचर एकदम इक्वलाइज्ड हो, ये सब चीज़ें होती है फेवरेबल। अनफेवरेबल क्या होती है, टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया या घट गया, तो उसे हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा एक सेल होगा, ठीक है, ये आपका यूनिसेलुलर सेल होगा, इसके अराउंड आपकी डेवलप हो जाएगी एक सिस्ट डेवलप हो जाएगी, एक प्रोटेक्टिंग लेयर दैट इज सिस्ट डेवलप हो जाएगी। अब सिस्ट डेवलप हो गई, ये हमारा अंदर का है सेल के अराउंड क्या डेवलप होगी, सिस्ट। अब ये सेल जो है ये डिवाइड कर जाएगा, दिस इज द सिस्ट है, ये डिवाइड कर देगा 1 2 3 4 5 6, बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये सारे आ गए डॉटर सेल्स आ गए एंड ये हमारी सिस्ट आ गई, ये हमारे सेल की डिवीजन होगी, मैंने डॉटर सेल। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या होगा, ये सिस्ट जो है वो टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ब्रेकेज होगा और ये सारे जो सेल्स हैं वो निकल जाएंगे, एक्सपील्ड आउट हो जाएंगे फ्रॉम द सिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। सो इस तरह से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मैनी डॉटर सेल्स होगा, ठीक है। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट अब बडिंग की। बडिंग भी एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोस्टली सीन इन हाइड्रा, ठीक है। ये डायग्राम हाइड्रा की है, किस में देखा जाता है, हाइड्रा में। इसमें क्या होता है, बडिंग आपको पता चल रहा है, जैसे बडिंग लिखा है तो इसका मतलब बड की फॉर्मेशन। इसमें क्या है, ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा में क्या होगा, यहाँ पे दिस इज अ पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है। पेरेंट सेल में क्या होगा, पेरेंट सेल के एक स्मॉल पार्ट में फॉर्मेशन होगी एक बड की, विद टाइम ये बड जो है एक शेप लेने लगेगा इंडिविजुअल हाइड्रा की, ये विद टाइम ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, एकदम हाइड्रा की तरह। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहा होगा, बड़ा हो रहा होगा, ये जो है अपने पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड इंडिविजुअली ग्रो करने लगेगा। सो एक इंडिविजुअल हाइड्रा की फॉर्मेशन होगी, दिस इज नोन एज बडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन दोनों ही सिमिलर होते हैं, बट इसकी डेफिनेशन देखें तो वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे आपकी फ्रेगमेंटेशन में आपकी बुक में एग्जाम्पल दी है स्पाइरोगैरा की एंड रीजनरेशन में एग्जाम्पल दी है प्लेनेरिया की, ठीक है। अगर अचीवर वगैरह खोल के देखोगे तो फ्रेगमेंटेशन में लिखा है कि स्पाइरोगैरा एंड प्लेनेरिया दोनों एक में ही आते हैं, रीजनरेशन में दोनों की ही एग्जाम्पल दी हुई है। अब देखो, फ्रेगमेंटेशन एज नेम सजेस्ट कि फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। अब एक पेरेंट की बॉडी है, जैसे ये हमारा स्पाइरोगैरा है, दिस इज योर स्पाइरोगैरा, ठीक है। ऐसे होता है स्पाइरोगैरा, अरे ऐसे, ये स्पाइरोगैरा तुम्हारा। ये जो पेरेंट बॉडी के कितने हिस्से होंगे, लाइक 3 हिस्से हो गए, 3 स्पाइरोगैरा बन गए, ठीक है। अब ये जो स्पाइरोगैरा है ये इंडिविजुअली रहने लगेंगे और ये इंडिविजुअली क्या बन जाएंगे, स्पाइरोगैरा के ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, स्पाइरोगैरा के ऑफस्प्रिंग। अब रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में बोला जाता है कि एक पेरेंट की बॉडी, लाइक दिस इज योर प्लेनेरिया मुझसे कभी बना ही नहीं, ठीक है, दिस इज योर प्लेनेरिया। अब ये जो पेरेंट बॉडी है, इसकी जो पेरेंट बॉडी है, अगर ये अपने आप को हिस्सों में काट ले तो जैसे इसका हेड बना, ठीक है, हेड ये अलग हो गया। अब इसमें इतनी कैपेबिलिटी है इसकी बॉडी में कि ये जो है हेड जो है रीजनरेट कर लेगा अपना बाकी का हिस्सा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। लाइक टेल अलग हो गई, अब जो टेल है, टेल आगे से रीजनरेट करेगी, जैसे उसकी ट्रंक है, उसका हेड है, उसमें रीजनरेट कर लेगी अपने आप को। वैदर फिर जो हमारी जो ट्रंक है,
ट्रंक अगर रीजनरेट होगी तो वो हेड एंड टेल जो है डेवलप कर लेगी। रीजनरेशन में हम पावर बताते हैं कि कैसे प्लेनेरिया में अपने पास खुद की पावर है कि वो रीजनरेट करता है अपने खुद के ऑर्गन्स को। सो हम थ्योरी को देख लेते हैं कि हम फिजन, बाइनरी फिजन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखना फिजन, जैसे कि मैंने बोला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, पैरामीशियम सब में देखी जाती है। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट जो होता है स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा डॉटर सेल में, डिपेंड अपॉन कि किस टाइप की फिजन हो रही है। यहाँ तो बाइनरी फिजन होगी तो दो में, मल्टीपल फिजन होगी तो मल्टीपल डॉटर सेल में, एंड अगर लॉन्गिट्यूडनल होगी तो ऑब्वियसली दो में ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें, बाइनरी फिजन क्या होता है, जो हमारा पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइडेड से फर्स्ट, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है फर्स्ट, उसके बाद क्या होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और हमारे डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है। हमने प्रीवियसली भी पढ़ा ना, हमने डायग्राम भी देखी। विदाउट डायग्राम आप ये क्वेश्चन मत लिखना, मार्क्स कट जाएंगे। अब मल्टीपल फिजन क्या होती है, समटाइम्स क्या होता है अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सेल होता है, हमारा नहीं प्लाज्मोडियम का सेल जो होता है वो क्या करता है, एक सिस्ट डेवलप कर लेता है अपने आगे पीछे टू प्रोटेक्ट द सेल। और उसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर जो होती है उसके अंदर डिवीजन हो रही होती है एंड फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत मतलब मैनी डॉटर सेल्स जो है एक्सपील्ड आउट हो जाते हैं जब वो सिस्ट जो है वो फटती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, प्लाज्मोडियम में देखी जाती है, प्लाज्मोडियम में, ठीक है। अब रीजनरेशन देखना, जैसे मैंने आपको बोला रीजनरेशन के एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है, होल ऑर्गेनिज्म होता है, वो अपने आप अपने बॉडी को कई टुकड़ों में काट लेता है एंड जैसे ही वो अपने आप को कई ज़्यादा टुकड़ों में काटेगा, फ्रेगमेंट्स में काटेगा, तो उसकी जो शेप होगी, जैसे हेड अलग हुआ तो वो पूरा ट्रंक एंड टेल की शेप ले लेगी। अब ट्रंक हुई तो वो हेड और टेल में बन जाएगी एंड जो टेल है वो पूरा ऊपर वाला ऑर्गेनिज्म बना देगी, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ रीजनरेशन। एंड रीजनरेशन हमारी बॉडी में भी देखी जाती है। हमारी बॉडी के कौन से पार्ट, दैट इज लिवर में देखी जाती है। हमारी लिवर के पास एबिलिटी होती है कि वो रीजनरेट हो जाए, ठीक है। अब रीजनरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक फुल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन, उसी को हम रीजनरेशन कहते हैं। इन दिस मेथड अ पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होता है, और ईच ऑफ विच रीजनरेट्स द मिसिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म द होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी प्लेनेरिया में ये जो क्वेश्चन है रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन का, बेसिकली फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन सिमिलर है, बट 2020 में क्या था, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एक साथ ही पूछे गए थे। So that's why you must make a different definition for regeneration and fragmentation. Otherwise एक भी चल सकती है। अब देखना इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट्स की बॉडी डिवाइड करती है into two और यार ये मैं 2000 into two और मोर पार्ट्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड करेगी। अब इस दोनों के पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं न्यू इंडिविजुअल में, ठीक है। अब ये जो इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जनरली सीन इन स्पाइरोगेरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जितने भी हमने असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे, फिजन हो गया, बाइनरी फिजन, ये देखा जाता है यूनिसेलुलर में। अब हम देखेंगे कि एक सिंपल मल्टी सेलुलर सेल, ठीक है, वो कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हाँ, तो मैं बात करी थी अपनी स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है मोस्टली सीन होता है इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ, और यहाँ तो देखा जाता है वो यीस्ट या बैक्टीरिया में, ठीक है। अगर हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन की, तो इट इज़ जनरली सीन इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें सीड्स नहीं होते हैं, बिकॉज सीड्स क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह में सीड ये उद्देश्य देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है कि नहीं, ठीक है। अब क्या होता है इसमें फंजाई एंड बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है फॉर्मेशन होती है स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, एंड स्पोर की फॉर्मेशन से ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो स्पोर्स होते हैं, अगर हम स्पोर्स की बात करें, वो बहुत ही टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये कवर्ड होते हैं बाय अ थिक वॉल, इसके आगे पीछे बहुत ही थिक वॉल होती है। अब अगर किसी भी सेल के अराउंड थिक वॉल होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, उसका यही होगा कि हाई टेम्परेचर हो गया, ठीक है, लैक ऑफ फूड हो गया, कोई भी कैलेमिटी या अनफेवरेबल कंडीशन या एडवर्स कंडीशन से उस स्पोर को बचाना, ताकि वो डीजनरेट ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है सिस्ट होती है, प्रेजेंट होती है, वॉल की प्रेजेंट होती है अराउंड द सेल। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें जो आपकी बुक में भी है, राइजोपस की एग्जाम्पल, विच इज़ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें क्या देखा जाता है, अगर आप इस राइजोपस की डायग्राम को देखोगे जो कि बहुत ही अच्छी नहीं है, ठीक है, राइजोपस की डायग्राम को अगर देखते हो तो इसमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें सेक्सुअल पार्ट कौन सा है, दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। इसमें कोई भी सेक्सुअल पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ना ही इसमें ओव्यूल है, ना ही इसमें पॉलन है,
पोलन ग्रेन दैट इज सेक्सुअल पार्ट, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट है तो सिर्फ एक स्पोर, ठीक है। अब स्पोर भी कहाँ प्रेजेंट है, अब आप राइजोपस को देख के आप नहीं बता सकते इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है या नहीं है, बट रिप्रोडक्शन ये करता है, ये इसका जो बॉल ब्लैक स्ट्रक्चर है ना, इसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है, अपनी जो प्रजाति है अपनी जनरेशन को खत्म होने से बचाता है। अब ये जो बॉल्ब है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के इनसाइड स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं बाय अ थिक वॉल। अब ये स्पोर्स जो है तब तक जर्मिनेट नहीं करेंगे जब तक ये एक मॉइस्ट सरफेस के अराउंड या मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में ना आ जाए। एक बार जब ये मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आ गई, इनकी जो थिक वॉल है वो डीजनरेट हो जाएगी, चले जाएगी, खत्म हो जाएगी, एंड जो हमारा एक नया राइजोपस जो है वो डेवलप हो जाएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जितनी भी हमने बात की, हमने यूनिसेलुलर में देख ली एंड हमने मल्टी सेलुलर में भी देख ली। सो दैट इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।